प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों का आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। कल के संदेश में शनिवार के दिन अपन ये सुने हैं कि बिलाम के बारे में सुने हैं। बिलाम पहले अन्य जाति लोगों में से परमेश्वर उसको चुनाए है। अन्य जाति के लोगों से बिलाम भविष्यवक्ता बने हैं। भविष्यवक्ता होने के बाद तो हर दिन यहोवा उनके प्रार्थना के कमरे में आते हैं, यहोवा का स्वर सुनते हैं और एक मनुष्य और एक मनुष्य से जिस प्रकार बात करते हो उसी प्रकार परमेश्वर यहोवा बिलाम से हर दिन बात करते थे। तो एक साथी, एक दोस्त के जैसा परमेश्वर से संगति करने वाला है बिलाम। तो इतना बहुत बड़ा महिमा में, इतना बड़े महिमा में, आशीर्वाद की स्थिति में बिलाम है, लेकिन बिलाम कैसे छू गए? इनके अंदर धन लोभी कैसे बन गए हैं ये? तो कहां पर बिलाम ने रॉन्ग स्टेप कहां पर डाले, गलत में कहां फंसे है, वो अपन ध्यान कर रहे हैं। तो शनिवार के संदेश में ये सुने हैं कि बालाक राज, मोयाबियों का राजा बालाक राजा ने उनका हकीमों को भेजा है। पहले उनका छोटे कम महिमा में लोगों को भेजा है। जब बिलाम ने कहा है मैं नहीं आऊंगा क्योंकि मैं आज रखू, मैं यहोवा के पास मैं क्या करूंगा, यहोवा से मैं पूछ कर आपको उत्तर दूंगा। यहोवा कहा है तो उसे नहीं जाना। सवेरे उनको यही बताया है, बिलाम ने बालाक राजा सेवक लोगों से ये बताया है यहोवा मुझे आने के लिए मना करे है, मैं नहीं आऊंगा, आने के लिए मना करे है, मैं नहीं आऊंगा। बाद में उन्हें चले और थोड़ा और प्रतिष्ठित लोगों को, और ऊंचे मंत्री जैसा प्रतिष्ठित लोगों को राजा ने भेजा है, बालक राजा। तब दूसरे बार आने के बाद अभी बिलाम क्या करता है वो है आज अपना ध्यान देखिए। यहाँ पर ही बिलाम ने गलत काम कर दिए है। देखिए यहाँ पर गिनती 22 अध्याय देखिए 19 वचन, 22 और 19 वचन को देखो। अभी बिलाम ने क्या जवाब दिया? दूसरे बार बालक राजा के सेवक लोगों से बिलाम का जवाब क्या है देखो। इसीलिए अब तुम लोग आज रात को यहीं टीके रहो, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। और परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा देखो आज तुम यहाँ पर रहो, टीके रहो, आज यहाँ पर सो जाओ। आज रात को मैं फिर से परमेश्वर को पूछूंगा और कुछ। आज देखो यहाँ पर क्या बात करे है, और क्या कहता है, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता। और कहने का क्या है, इससे पहले ही कह रहे ना, परमेश्वर ने पहले एक बात बोला है तुम उससे ना जाना है, तो बात सुनना है, खत्म। लेकिन और परमेश्वर के सामने चलकर और विचारण कर रहे हैं, और मैं विचारण करूंगा परमेश्वर, और इसका मतलब कुछ एनीथिंग और कुछ बोलेगा क्या परमेश्वर? यहाँ पर ये बिलाम का स्वभाव अभी व्यक्त हो रहा है। यहाँ पर बिलाम का कैरेक्टर का नेगेटिव शेड, बिलाम का व्यक्तित्व का नेगेटिव व्यवहार, उनका चाल चलन यहाँ पर अपने को आश्रित हो रहे अपने आंखों के सामने समझ में आए। ये देखिए अभी बिलाम ने भविष्यवक्ता है, बड़ा भविष्यवक्ता, वहां पर मोयाबियों और अमोरियों और भाषान राजा है, सिहोन ओग को इस्राएल लोग हरा दिए है। तो भाषान राजा और अमोरियों के राजा को यहोवा इस्राएलों के द्वारा हार दिए है, मार डाले है। मोयाबी राजा, इतने देश के राजाओं के सामने कोई भविष्यवक्ता नहीं, सिर्फ अकेला बिलाम है यहोवा के सामने चलकर पूछने वाला और विचारण करने वाला कोई नहीं। इतना बहुत बड़ा स्थान में ऊंची महिमा में परमेश्वर इनको ठहराया है, लेकिन भी बिलाम का अभी उनका स्वभाव अभी बाहर आए है। अभी इतना बड़ा भविष्यवक्ता राजा को एक ही बार बोलना है, दूसरे बार प्रतिष्ठित लोगों को भेजा है। जब बिलाम ने ऐसा करना है, क्या तुमको एक बार बोलने से समझ नहीं आते? तुम तुम्हारे राजा के पास चलकर बोलो यहोवा की आज्ञा ये है, यहोवा की वाणी ये है कि मैं तुमसे ना चलना, मैं तुम्हारे से नहीं आना, ये है यहोवा का स्वर। खाली मैं बोला यहोवा ये बात बताया है, खाली मैं परमेश्वर का जवाब,
कल ही मैं आपको बताया ना, और क्यों आए हैं। इस प्रकार बिलाम ने बात करना था, लेकिन यहाँ पर बिलाम ने ऐसा कुछ नहीं कहा, आज तुम रहो, आज तुम टिके रहो, मैं और यहोवा से पूछूंगा, और कुछ यहोवा कहते हो तो मैं आपको बता, इसका मतलब और कुछ बोलना है, यहोवा और कुछ बोलना है। बिलाम का मन में ऐसा है क्या, यहाँ पर आज समझ में नहीं आता। लोग इसराइल लोग ही है, राजा बिलाम राजा है, इसराइल लोग नहीं बदले है, और बालक राजा नहीं बदला है, और परमेश्वर का जो शासन नहीं बदला है, लेकिन परमेश्वर का वाणी कैसे बदलता है यानी लोग उन्होंने ही, राजा उन्होंने ही, वो स्थिति जो है युद्ध करने को वही स्थिति है, वो बदलेगा नहीं, लेकिन परमेश्वर का बात कैसे बदलता है। परमेश्वर ये वचन में ये कह रहे हैं कि धरती और आकाश, पृथ्वी और आकाश भी टलेगा, लेकिन परमेश्वर का वाणी, परमेश्वर का वचन कभी भी ना टल जाएगा। है यानी परमेश्वर का वचन सफल होगा। परमेश्वर का धरती और आकाश यानी पृथ्वी और आकाश कभी भी मिट जाएंगे, परमेश्वर का वचन नहीं, परमेश्वर का वचन जीवित है यानी ये भविष्यवक्ता होकर मैं और पूछूंगा यहोवा से तुम रखो बोलते, ये क्या है, क्या बेवकूफ काम कर दिए है बिलाम ने यहाँ पर, है या नहीं। इतना दीर्घदर्शी है, अन्य जाति के लोगों से चुन लिया है परमेश्वर अगर एक बार उनकी इच्छा या उनका योजना, परमेश्वर उनका और योजना या इच्छा उनका जो बताया है, उनकी चित्त एक बार बताए तो अटल रहेगा, वो कभी भी अटल रहेगा। बार 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 ये होगा, अरे मैं कल ये बताया ना, सॉरी मैं आज और एक बताऊंगा, और कल ये बताया, नहीं कल हाँ बोले ना, आज मैं नहीं बोलूंगा, आज नहीं बोला ना, कल आओ मैं हाँ बोल, ऐसा नहीं। बात बदलने के लिए बात बार बार बदलना, और बात जो बात निकलता है परमेश्वर का मुंह से वो अटल रहेगा, टल जाएगा नहीं, अटल रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वाणी अटल है या नहीं। पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे, परमेश्वर का वाणी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये दीर्घदर्शी को बिलाम को नहीं मालूम है, लेकिन वे और कुछ बोलते हैं कि यहोवा बोल के कह रहा है, समझ में आए। तो देखिए अभी परमेश्वर का योजना या चित्त, परमेश्वर की इच्छा पहले अपने को बताते हैं, हमेशा वो ही रहता है। बार बार उन्होंने बात करने के लिए मनुष्य नहीं होता, परमेश्वर है। मनुष्य तो आज एक बात बोलता है, कल एक बात बोलता, परसों और एक बात बोलता है, परमेश्वर ऐसा नहीं होता। आज नए नियम में भी सार्वत्रिक कलीसिया, इसका मतलब ईसाई समाज में आज बहुत बिलाम लोग निकले हैं। देखिए जब बिलाम के पास परमेश्वर व्यक्ति रूप में आया है और उनका शब्द रूप में उनको वाणी सुनाया है, बिलाम के पास यहोवा है या नहीं, तो परमेश्वर ने बिलाम के पास एक व्यक्ति के रूप में आए हैं, व्यक्ति के रूप में, और क्या करे है, शब्द रूप में उससे बात करे है। लेकिन ये नए नियम में परमेश्वर शास्त्रों के द्वारा अपने से बात कर रहे हैं, और शास्त्रों के द्वारा अपने को दिख रहे हैं परमेश्वर, समझ में। पुराने नियम में यहोवा ने बिलाम के पास आया है, मनुष्य के रूप में आया है और बात करे है उनका आवाज शब्द रूप में। आज नए नियम में शास्त्रों को लिखाया है, शास्त्रों के द्वारा परमेश्वर अपने से बात कर रहे हैं और शास्त्रों के द्वारा ही अपने को दिख रहे हैं। तो वो शास्त्र होने दो, व्यक्ति होने दो, वो शब्द होने दो, और शास्त्र के लिखावट शास्त्र होने दो, तो परमेश्वर का बात तो कभी भी बदलते नहीं है यानी कभी भी। पहले और ज्यादा सोचे तो और ज्यादा ध्यान करे तो व्यक्ति का शब्द से ये शास्त्र ही स्थिर बनते हैं, ये शास्त्र ही, वचन ही बहुत ऊंची है, वचन का महिमा बहुत ऊंची है व्यक्ति से लेकर। क्योंकि दूसरा पेतरुस की पत्री 1:19 वचन में ये शास्त्रों के द्वारा वचन के बारे में क्या करे, देख आज अपने को वचन दी है, वचन के द्वारा परमेश्वर बात कर रहे हैं। दूसरा पेतरुस की पत्री देखिए 1 अध्याय 19 वचन, 1 अध्याय 19 वचन को देखिए। यहाँ पर 19 वचन में क्या करे है परमेश्वर, देखो, और हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से
दृढ़ ठहरा है और तुम यह अच्छा करते रहो। ये देखो, परमेश्वर का वचन दृढ़ ठहरा है। पहले परमेश्वर खुद आए हैं बिलाम के पास, उनका और एक मनुष्य के जैसे स्वरूप में आए हैं और उनका मुंह की आवाज से बिलाम से बात करे। आज नए नियम में परमेश्वर उनका शास्त्रों के वचन के द्वारा अपने को बता रहे हैं, वचन के द्वारा दिख रहे हैं। तो ये बहुत दृढ़ है, उससे वचन ही बहुत दृढ़ है। इसीलिए लूक सुसमाचार पत्र में तो आज लोग, आज मसीह के समाज में लोग, सेवक लोग या विश्वासी लोग क्या नहीं, ये इसको ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझे, वचन को महत्वपूर्ण स्थान नहीं दे रहे हैं। देखिए लूक सुसमाचार पत्र पहला अध्याय 27 वचन, ये कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना है। ये देखो, यहाँ पर परमेश्वर का जन्म के बारे में गब्रिएल दूत ने मरियम के पास आकर बोल रहे हैं। ये कैसे होगा? ये परमेश्वर के द्वारा होगा। जैसा बात बोला है गब्रिएल ने, उसी प्रकार हुआ है खैया में। तो और देखो, देखिए यहाँ पर, देखो यहाँ पर पहला अध्याय लूक सुसमाचार पत्र पहला अध्याय 34 वचन में है। देखो, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। ये देखिए, परम प्रधान, देखो, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगी और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाएगी। और यूहन्ना की सुसमाचार पत्र वचन कभी भी व्यर्थ ना होगा। 35 यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 10वां अध्याय 35 वचन, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 10वां अध्याय 35 वचन। देखिए, यीशु मसीह ने कह रहे हैं कि देखो, यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा, जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात लोप नहीं हो सकती। हालेलुया। पवित्र शास्त्र की बात लोप नहीं हो सकता, कभी भी लोप नहीं रहता, दोष नहीं रहता है पवित्र शास्त्र में। देखिए, तो शास्त्रों को आज परमेश्वर अपने को दिया है, शास्त्रों या वचन अपने को दिया है। वचन आज बात कर रहे हैं। जब बिलाम के पास परमेश्वर यहोवा बात करे, वो यहोवा आज वचन के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, नए नियम की स्टाइल लोगों से बात कर रहे। तो जब कैसा, जब बिलाम ने यहोवा का स्वर, यहोवा का आवाज, यहोवा का शब्द को इनकार करे, इसका मतलब पहले बार बताया है, तुम नहीं जाना, ठीक है, दृढ़ से एकदम स्थिर बनकर वही, और कल भी परसों जितने बार वही प्रकट करना है बिलाम। मैं दूसरे दिन आने से मैं और पूछूंगा, तुम रहो, ये क्या बात है? तो जैसा परमेश्वर का बात को बिलाम ने क्या करा है, बिलाम ने इनकार करा है, ना माना है, उसी प्रकार आज नए नियम के विश्वास लोग या सेवक लोग भी परमेश्वर का शास्त्र को इनकार कर रहे हैं, वचन को महत्वपूर्ण स्थान नहीं दे रहे। आपके मन में दुख होया है, नहीं, क्यों हम वचन को नहीं सुनते, क्यों हम वचन को महानता नहीं करते, सम्मान क्यों नहीं करते? बिल्कुल नहीं कर रहे, ये दुख की बात है। आज बहुत सेवक लोग, बहुत सारे सेवक हैं, विश्वास लोग वचन को सम्मान नहीं कर रहे। अगर आप वचन को सम्मान करने वाला हो तो आज मसीह की कलीसिया में इतने सारे झूठ शिक्षा कैसे फैलते हैं? आज आप वचन को सम्मान करने वाले हो तो आज कलीसिया में इतने सारे हजारों झूठ शिक्षक कैसे फैलते हैं, कैसे तैयार होते हैं? बिल्कुल नहीं होता है। जैसा परमेश्वर कह रहे हैं वचन के द्वारा, वचन से नम्र रहना है, उस सत्य क्या है जानना है, उस सत्य को ढूंढना है, उस सत्य के अनुसार चलना है, तब एक ही शिक्षा रहता है या नहीं? तो अभी देखिए, और हर सेवक यही बात करता है, वचन को ध्यान करो, वचन को पढ़ो, वचन को ध्यान करो, पवित्र बाइबल का ध्यान करो, सम्मान करो। ये मंच से संदेश तो देते हैं, मंच के ऊपर से
संदेश यहाँ बड़ा बड़ा वचन सुनाते हैं और वचन को सम्मान करो, वचन को आदर करो और वचन को ध्यान करो, लेकिन ये लोग ध्यान नहीं करते, सम्मान नहीं करते, आदर नहीं करते, कुछ नहीं, सम्मान नहीं करते, ध्यान नहीं करते। क्यों? इसका मतलब ये है कि उनको जो अच्छा लगता है, पवित्र बाइबल में जो एक सिद्धांत उन्होंने देखते हैं, जो एक वचन अच्छा लगता है उसके ऊपर नींव बनाता है, उसके द्वारा नींव बनाकर उसके ऊपर कलीसिया का निर्माण करता है। यीशु मसीह का दिव्यागमन तक, यीशु मध्याकाश में आए उस समय तक एक ही संदेश देते रहते, जो उसको जो वचन अच्छा लगता है यही प्रीचर्स, समाचार उपदेश देने वाला वही उपदेश देते हैं, लेकिन सत्य को नहीं बता रहे। तो ये लोग बिलाम हो गए हैं। क्या हो गए? बिलाम। वचन को सम्मान करने के लिए आज्ञा तो दे रहे हैं, ये लोग ही वचन को सम्मान नहीं कर रहे हैं। वचन को सम्मान करे तो इतने सारे जो शिक्षा नहीं मिलता। अच्छे उदाहरण ये है कि यहोवा के गवाही लोग, यहोवा के गवाही लोग की ये बात नहीं मालूम, वो लोगों का डॉक्ट्रिन सिद्धांत ये है कि परमेश्वर यीशु मसीह नहीं होता, उन्होंने सिर्फ पुत्र है, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं पुत्र है। तो तीतुस की पत्र 2:13 में देखिए, तीतुस की पत्र 2:13 में क्या बताया है, देखो तीतुस की पत्र 2:13 में अपना यीशु मसीह परमेश्वर है बोल के लिखा हुआ है यहाँ पर, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते रहे। हालेलुया। देखो क्या बताए, अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह। अपना महान परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह परमेश्वर है बोल के लिखा हुआ है। और रोमियो के पत्र 9 देखिए, रोमियो के पत्र 9 5 में, रोमियो के पत्र 9 5 में देखिए, यहाँ पर भी ऐसा ही लिखा है। देखो यहाँ पर पूर्वज भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ, जो सबके ऊपर परम परमेश्वर युगान युग धन्य है। हालेलुया, आमीन आमीन। देखो परम परमेश्वर, देखो जो सबके ऊपर परम परमेश्वर युगान युग धन्य है, कौन है? यीशु मसीह। मसीह भी शरीर के स्वभाव से उनमें से हुआ, जो सबके ऊपर, मसीह सबके ऊपर परम परमेश्वर युगान युग धन्य है। आमीन। यीशु मसीह परमेश्वर है बोल के लिखा हुआ है। यहोवा की गवाही लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं, सिर्फ पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर नहीं होता है। तो ये झूठ संदेश प्रचार कर रहे हैं। और ये यहोवा के गवाही लोग, ये सेवक लोग, विश्वास लोग ऐसा बात करते, संदेश देते, सेवक लोग वचन को सम्मान करो, वचन को सम्मान करो, वचन को ध्यान करो, वचन के अनुसार चलो। अरे पूरा ये क्या है, ये तो गलत काम कर रहे हैं और सबको ये काम कर रहे हैं, ऐसा काम दे रहे हैं कि सावधान, आप गलत नहीं करना है, सावधान जाओ। आप विश्वास लोग वचन के द्वारा चलना है, आप ठीक रीति से हर दिन वचन को पढ़ना है, ध्यान करना है, वचन को सम्मान करना है। ये कितना बकवास है, बकवास बातें कर रहे हैं या नहीं? तो ऐसा बहुत कुछ है, ऐसा बहुत कुछ है। ये लोग पूरा बिलाम बन रहे हैं। आज नए नियम के सेवक लोग, बहुत लोग क्या बने हैं? वचन को सम्मान करने के आज्ञा तो दे रहे हैं, ये लोग सम्मान नहीं करने के कारण ही आज कलीसिया में हजारों झूठ प्रचार, हजारों झूठ सिद्धांत आए हैं। पूरा है या नहीं? तो यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, सिर्फ परमेश्वर का पुत्र है बोल के प्रचार कर। तो बिलाम भी वैसा है, यहोवा मुझे आज्ञा दिया है, मैं ना आना है, तुम्हारे साथ में नहीं आऊंगा। लेकिन और बिलाम और एक बार क्या कह रहे हैं, दूसरा दिन, हाँ तो मैं और पूछूंगा, यहोवा कुछ तो बोलेगा क्या? अरे एक बार बोले तो समझ में नहीं आ रहे, बैर है, बैरी तो नहीं है ना। देखिए तो आज नए नियम में बिलाम लोग ऐसा बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। और कुछ लोग हैं, और बिलाम बनने का कारण, और आज नए नियम में और लोग बिलाम बनने के लिए और बहुत कुछ कारण है, उसके बारे में कल के संदेश में ध्यान करेंगे। ठीक है, ये है आज का संदेश। आइए इस संदेश को लेकर प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस सोमवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे सत्य संदेश के धन्यवाद करते हैं। हे यीशु मसीह, कल बिलाम के जीवन में प्रभु हमको, प्रभु उनके जीवन में पॉजिटिव हो, उनके जीवन में अच्छे उनको बताया, लेकिन प्रभु आज बिलाम ने उनका प्रभु चाल चलन में जहां पर उन्होंने गलत काम करे हैं, जहां पर तुम्हारी आज्ञा को इनकार करे हैं, ना माने, वो हमको बताया प्रभु। नए नियम में प्रभु बहुत लोग सेवक लोग बिलाम के जैसा बन रहे, बिलाम बन गए प्रभु। वचन को महत्वपूर्ण स्थान नहीं दे रहे, वचन को सम्मान नहीं कर रहे, और करने की आज्ञा दे रहे, सम्मान नहीं कर रहे।
और वचन को सम्मान करने से इतना झूठ शिक्षण नहीं तैयार होते प्रभु। आप बताइए, तुम्हारे सत्य के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इस संदेश सुने और जो सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को फल फलाओ, हर व्यक्ति को सत्य में पवित्र करो परमेश्वर, मांग रहे हैं। कल मिलते हैं जब और वचन गहराई में और प्रभु छुखंड में और देखने की, हे प्रभु तुम्हारे सत्य देखने का अनुग्रह दे। इस सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर प्रभु आने तक जितने लोग सत्य को काम दे रहे हैं और सुन रहे हैं उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।